जय हिंद। आज से हम एक नई श्रृंखला का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन के विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये वीडियो इस श्रृंखला का पहला वीडियो है, जिसमें हम पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण के सवालों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ के कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। अपने आसपास की कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, वो पदार्थ होते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा, पानी, पत्थर, ये सभी पदार्थ हैं। सिर्फ यही पदार्थ नहीं है, आप अपने आसपास जो भी वस्तु देखते हैं, वो सभी पदार्थ होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और जो जगह घेरती है, वो सभी के सभी पदार्थ होते हैं। अब हम लोग पदार्थ के गुण को देख लेते हैं। आप इस स्लाइड को जरूर याद रखें, क्योंकि इसी स्लाइड से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। पदार्थ के गुण: पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण पदार्थ कणों से मिलकर, यानी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये जो कण होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान भी होता है। और इन पदार्थ के ये जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच जो पदार्थ हैं, इन पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ये कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। द्रव द्रव अब हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण को देख लेते हैं। पदार्थ को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित करते हैं। वहीं रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में पदार्थ को बांट देते हैं। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व और यौगिक में, तत्व को धातु और धातु उपधातु में, और यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक। उसी तरह मिश्रण को भी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में बांट देते हैं। आप ये स्लाइड जो देख रहे हैं, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि आगे देखेंगे कि सवाल इसी स्लाइड से बनते हैं और बाकी बचे जो कॉन्सेप्ट है वो हम सवाल को डिस्कस करते समय ही देख लेंगे। पहला सवाल: निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। आप एक बार इस चार्ट को देखें, इसमें ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में बताया गया है। ठोस के आकार निश्चित और स्पष्ट सीमा वाले होते हैं, वहीं द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसको जिस भी पात्र में रखो वो उसी का आकार ले लेते हैं। गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठोस के आयतन की बात करें तो इसका निश्चित आयतन होता है, गैस द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसको जिस भी बर्तन में रखो वो उसी का आकार और उसी का आयतन ले लेती है। दृढ़ता की बात करें तो ठोस ठोस दृढ़ होते हैं, वहीं द्रव और गैस ये दृढ़ नहीं होकर के इसमें तरलता का गुण होता है। क्या होता है? इसमें तरलता का गुण होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल, आप देख सकते हैं, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव के कणों के बीच ठोस से कम आकर्षण का गुण होता है, वहीं गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, यानी ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है। कणों की स्थिति की बात करें तो ठोस में कण बहुत ही पास पास होते हैं, द्रव में कण ठोस के कणों की अपेक्षा दूर होते हैं और गैस में कण बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ठोस में कण जो है पास पास होते हैं और द्रव में कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, वहीं गैस में कण जो है बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसका कारण है इसके आकर्षण बल। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव के कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण का गुण होता है, वहीं गैस में बहुत ही ज्यादा कम आकर्षण का बल, कणों के बीच बहुत ही ज्यादा कम आकर्षण होता है। संपीड़ितता: ठोस में संपीड़ितता नगण्य की मात्रा में होता है, वहीं द्रव में संपीड़ितता होता है, द्रव थोड़ा बहुत संपीड़ित हो सकता है और गैस में अत्यधिक संपीड़ितता होती है। विसरण विसरण की बात करें तो ठोस में स्वतः विसरित नहीं होते हैं, यानी ठोस और ठोस के पदार्थ के साथ विसरित नहीं होते हैं। द्रव का विसरण ठोस और गैस दोनों के साथ होता है और एक गैस अन्य गैसों में बहुत तेजी से विसरित हो जाते हैं, यानी सबसे अधिक विसरण का गुण गैस में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। आप लोग नीचे देख सकते हैं पदार्थ के गुण को। आप लोग इस गुण को एक बार बहुत ही ध्यान से देख लें, क्योंकि इसी गुण से सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं पदार्थ के गुण में पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यानी रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन: ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये यथाचित रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, इनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस के कुछ गुण दे रखे हैं। ये निश्चित आयतन और द्रव्यमान एवं आकार के होते हैं, इनमें अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, यानी छोटी होती है, इनके उच्च अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, इनके बीच जो अंतराण्विक बल है वो प्रबल होते हैं, इनके अवयवी कणों की स्थिति निश्चित और यह कण केवल अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करती है। ये असंपीड्य और कठोर होते हैं, यानी इसमें संपीड़न का गुण नहीं होता है और ये कठोर होते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये यथाचित रूप से गतिशील होते हैं, तो ठोस गतिशील नहीं होते, ठोस के कण गतिशील होते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। इसके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ठोस के कणों के बीच छोटे अंतराल होते हैं। क्या होते हैं? लघु दूरियां होती है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। इनमें न्यूनतम आकर्षण का गुण होता है, ये भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूनतम आकर्षण नहीं, इनमें अधिकतम आकर्षण होता है। इसमें आकर्षण बल का मान बहुत ही ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 2, 5, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5।
अभी तक वैज्ञानिक द्वारा 5 अवस्था तय की गई है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। गैस में विसरण अधिक तीव्रता से होती है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम लोग विसरण को देख लेते हैं। किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। यानी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना ही विसरण कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ठोस में विसरण का दर बहुत ही कम होता है और द्रव में ठोस से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन गैस में बहुत ही ज्यादा विसरण का गुण होता है। पीछे भी हम लोग स्लाइड के माध्यम से देख लिए थे, उसमें हम बताए थे कि ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखें। और प्लाज्मा के जो कण होते हैं, प्लाज्मा में भी विसरण का गुण सबसे अधिक होता है, यानी गैस से भी अधिक प्लाज्मा में होता है। यदि अमोनिया गैस, तो कपूर क्या हो जाएंगे? तो कपूर ठोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गलत बताना है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं, पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। यानी इसमें गलत कौन है? ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, डैश एक शुद्ध पदार्थ है: चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। शुद्ध पदार्थ पूछ रहे हैं, तो हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण को पहले ही देख चुके हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। तो चीनी का घोल एक मिश्रण है, तो मिश्रण क्या हो जाएंगे? अशुद्ध पदार्थ। मीथेन एक यौगिक है, तो ये क्या हो जाएंगे? शुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएंगे? शुद्ध पदार्थ। दूध क्या है? तो दूध मिश्रण है, ये क्या हो जाएंगे? अशुद्ध पदार्थ। वायु क्या होते हैं? वायु भी मिश्रण होते हैं, तो ये भी हो जाएंगे अशुद्ध पदार्थ। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? मीथेन। क्यों? क्योंकि ये यौगिक है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से विधान सत्य है? यह है ए, दृढ़ता के बारे में बताना है। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैस का कोई भी आकार नहीं होता है। बी, संपीड़ितता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दबाव पर इनका आयतन कम होता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। यानी इसमें दृढ़ता और संपीड़ितता की परिभाषा को बताने का प्रयास कर रहा है। इसमें से बताना है कि दोनों में से कौन सही है। तो दृढ़ता क्या होता है? तो पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। तो दृढ़ता में आकार नहीं बदलता है, दृढ़ता में आकार फिक्स होता है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दृढ़ता में आकार बोल रहा है बदलता है, लेकिन दृढ़ता में आकार आसानी से नहीं बदलता है। वही आप संपीड़ितता को हम लोग देख लेते हैं। तो संपीड़ितता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दबाव पर इनका आयतन कम होता है। ये सही बात है। उच्च दबाव पर क्या होते हैं? संपीड़ितता के गुण जिसमें होते हैं उसका आयतन क्या होते हैं? कम होते हैं। गैसों में यह गुण पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गैस में संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होता है। हम लोग पहले ही स्लाइड के माध्यम से देख चुके हैं कि गैस में संपीड़ितता का गुण अधिक होता है। तो इसका केवल बी सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण से संबंधित सवाल को देखते हैं। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, समांगी तथा विषमांगी दोनों शुद्ध पदार्थ। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि स्लाइड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो ये भी स्लाइड से ही क्वेश्चन है। मिश्रण को दो भागों में बांटते थे, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो इसमें कह रहा है मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? कोलाइडल विलयन, पायस, ठोस विलयन, विविध मिश्रण। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु होता है धातुओं को आपस में जब मिला दिया जाता है तो वो मिश्र धातु बन जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि मिश्र धातु क्या होते हैं? तो मिश्र धातु एक ठोस में ठोस का विलयन होता है। क्या होता है? ठोस में ठोस का विलयन। ये विलयन क्या होता है? तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आंखों से नहीं, नग्न आंखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाता, इसलिए विलयन के प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। ये विलयन के कुछ गुण दे रखे हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उसको नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। विलयन के छोटे आकार के कारण इससे गुजरने वाली प्रकाश को फैला नहीं पाता है, और इसे हम लोग छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन का ये कुछ गुण है। बाकी बात है, कोलाइड विलयन और पायस ये सभी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये सब विविध मिश्रण, ये सभी क्या है?
विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस विलयन। मिश्र धातु क्या होते हैं? ठोस विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को पहचान करें। वायु, मिश्र धातु, दूध, जल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जल। इसका आंसर हो जाएगा जल। क्यों? क्योंकि वायु एक क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। और मिश्र धातु क्या है? एक मिश्रण। इसका सही आंसर जल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु एक मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु भी एक प्रकार का ठोस विलयन यानी समांगी मिश्रण है। दूध भी क्या है? दूध भी एक मिश्रण ही है। जल क्या है? जल इसमें है यौगिक। तो ये तीनों क्या है? यौगिक। ये तीनों मिश्रण है और ये क्या है? यौगिक। तो इसका ये अलग कौन हो जाएंगे? विषम इनमें से कौन हो जाएंगे? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। कोलाइडल, गैस, तरल, मिट्टी। तो इनमें से कौन अलग है? भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो हम लोग देख चुके हैं वर्गीकरण को। तो उसमें हम लोग देखे थे पदार्थ को दो तरीका से बांटा जा सकता है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। तो यहां वही पूछा जा रहा है कि भौतिक अवस्था इनमें से कौन नहीं है, यानी भौतिक आधार पर इनमें से किसको नहीं बांटा गया है। तो हम लोग देखे थे ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों को तीन रूप में हम लोग भौतिक आधार पर इन तीन रूप में बांटे थे। कोलाइडल रासायनिक आधार पर बांटे थे, ना कि भौतिक आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलाइडल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कोलाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा एक है शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा क्या होते हैं? हवा बहुत सारे तत्व और यौगिक मिल करके क्या बनते हैं? हवा बनते हैं। हवा के अंतर्गत तत्व भी शामिल होते हैं, यौगिक भी शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि इसमें तत्व और यौगिक दोनों का ये मिश्रण होता है। शुद्ध मिश्रण होता है? नहीं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है? हम लोग मिश्रण के गुण के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिश्रण के घटक उनके कणों को बरकरार रखते हैं, ये सही बात है। मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण में जो भी कण होते हैं, कण घुले होते हैं, वो अपने गुण को बरकरार रखते हैं। लेकिन वही यौगिक, तो यौगिक जिस जिस कण से मिलकर के बने होते हैं वो अपना गुण को त्याग देते हैं, लेकिन मिश्रण में वो गुण क्या होते हैं? बरकरार रहते हैं। जैसे चीनी और पानी का अगर मिश्रण हम बनाएं तो चीनी का स्वाद मीठा होता है, अगर चीनी को घोल भी दे पानी में तो वो मीठा ही, यानी चीनी अपना गुण बरकरार रखे हुए हैं। तो क्या हो जाएंगे? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, यह भी सही है कि मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं। इसमें भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है? नहीं, मिश्रण की कोई संरचना तय नहीं है। इसको किसी भी अनुपात में हम लोग मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में इसको हम लोग मिला सकते हैं। इसकी कोई संरचना तय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर एक है विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइडल, सस्पेंशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं विलय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है, यानी विलय वो पदार्थ होता है जो विलायक में घुले होते हैं। क्या होते हैं? विलायक में घुले होते हैं। विलय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो हम लोग अगर बात करें चीनी पानी का मिश्रण, तो उसमें मान लिया जाए ये चीनी है और ये पानी है, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो एक विलयन तैयार होगा। तो चीनी क्या होते हैं? विलय। जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। इन दोनों मिलकर के एक विलयन का निर्माण करता है। इसमें पूछा जा रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, यानी चीनी क्या है? तो चीनी एक विलय है, यानी जो पदार्थ घुला हुआ है वो विलय होता है। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? घुला हुआ पदार्थ। बाकी बात विलायक इसमें पानी हो जाएगा। कोलाइडल और सस्पेंशन ये दोनों मिश्रण का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक यौगिक नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये यौगिक नहीं है। तो लेड यानी सीसा एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। चौक यौगिक है। क्या है? चौक एक यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक यौगिक है। सल्फर भी क्या है? यौगिक है। तो इसमें से यौगिक कौन नहीं है? तो लेड। सीसा एक तत्व है, ना कि यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और चीनी का मिश्रण एक डैश का उदाहरण है। विजातीय मिश्रण, कोलाइडल विलयन, सजातीय मिश्रण, निलंबन। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण क्या होता है? विजातीय मिश्रण जिसमें जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, वो सही ढंग से घुले हुए नहीं होते हैं, यानी हम लोग उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा कण कौन से पदार्थ का है। तो वो जो पदार्थ होते हैं, वो जो मिश्रण होते हैं, वो विजातीय मिश्रण होता है। लेकिन जो सजातीय मिश्रण होते हैं उसमें कण को हम लोग पहचान नहीं सकते हैं कि कौन से पदार्थ के कण इसमें घुले हुए हैं, कौन से पदार्थ कौन से कण के हैं। तो आसानी से हम लोग उसको पहचान नहीं सकते। समांगी मिश्रण जो होते हैं
वो कण जो है आसानी से पहचान नहीं सकते, उसको उसके कण को आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण, कोलाइडल विलयन, सजातीय मिश्रण, निलंबन। इसका सही आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी का जो मिश्रण होते हैं वो आसानी, उसके कण जो है आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन से रेत के कण हैं और कौन से चीनी के कण हैं। तो उसके कण को जो है हम लोग आसानी से पहचान पहचान सकते हैं। तो जो भी मिश्रण होते हैं उनके कणों को आसानी से पहचान सकते हैं तो वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। लेकिन जिसके कण बहुत अच्छे तरीके से घुले होते हैं, हम लोग उसको देख करके नहीं पहचान सकते कि कौन से कण कौन से पदार्थ का है, तो वो सजातीय मिश्रण होता है। वो क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रेत और चीनी, तो रेत और चीनी के जो कण होते हैं उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।